हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका यूनिट नंबर 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का जो तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है कंपनी मीटिंग, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मीटिंग को कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। बच्चों, इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे वो है प्रॉक्सीज। तो बच्चों, प्रॉक्सी में क्या है? द वर्ड प्रॉक्सी मे मीन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स। पहला है अ पर्सन अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट अनदर एंड वोट एट मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। जब किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट किया है उसके बिहाफ पे मीटिंग को अटेंड करने को, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रॉक्सी। द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द पर्सन इज अपॉइंटेड अ कॉल्ड अ प्रॉक्सी, और उसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉक्सी। ठीक है जी, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी एंड हिज राइट्स। सेक्शन 105 authorizes every member to appoint another person as a proxy to attend and vote instead of himself। सेक्शन 105 ऑथोराइज करता है कि कोई भी पर्सन, सभी मेंबर्स के पास राइट होता है कि वो किसी दूसरे पर्सन को प्रॉक्सी के रूप में मीटिंग ज्वाइन करने को बोल सकते हैं उनके बिहाफ पे, और उनको वोट करने का भी अधिकार होता है खुद ना जाके, अनलेस आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड्स। ठीक है, अ मेंबर ऑफ ए कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल कैन नॉट अपॉइंट अ प्रॉक्सी। ठीक है, ये इस पे ध्यान देना है आपको। और उसके बाद द मेंबर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी कैन नॉट अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी टू अटेंड द सेम ओकेजन। अ प्रॉक्सी कैन नॉट वोट एक्सेप्ट ऑन अ पोल। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एवरी नोटिस, मीटिंग नोटिस कैसे देना है मीटिंग का? Every notice calling a meeting of a company having a share capital or the articles of which provide by voting by proxy at a meeting must mention with reasonable prominence a statement that a member entitled to attend and vote is appointed to appoint a proxy, और एक प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं। दैट प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर, एक मेंबर होना जरूरी नहीं है, प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है। Every officer of the company who is in default in complying with the provision is punishable with fine which may extend up to ₹5,000, जो 5,000 तक भी फाइन हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट एज टू रिक्वायरमेंट क्या है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रॉक्सी की? ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग ए प्रॉक्सी मस्ट बी इन राइटिंग इन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड एंड साइन्ड बाय द अपॉइंटर और बाय द अटॉर्नी ड्यूली ऑथोराइज्ड इन द राइटिंग। And if the appointer is a corporate body, it must be under the seal or signed by the officer or attorney duly authorized. In case of joint members, all of them should sign unless the article otherwise provides। ठीक है बच्चे, चलो। As per the rule 19 of the company's rule 2014, the appointment of proxy shall be in the form of MCT 11। A person can act as proxy on behalf of member not exceeding 50 and holding in the aggregate not more than 10% of the total share capital of the company carrying voting rights। और जो प्रॉक्सी है ये लाइबल टू स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी एट प्रेजेंट 30 पैसे की स्टैम्प ड्यूटी लगती है एंड एन अनस्टैम्प्ड प्रॉक्सी विल बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर किया जाएगा अगर स्टैम्प नहीं लगी हुई तो। अ प्रॉक्सी कैन बी यूज फॉर मोर देन वन मीटिंग, एक मीटिंग से ज़्यादा वो अटेंड नहीं कर सकता। प्रॉक्सी मस्ट बी डिपॉजिटेड विद इन 48 आवर्स। द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग ए प्रॉक्सी मस्ट बी डिपॉजिटेड विद इन अ कंपनी विद द कंपनी विद इन 48 आवर्स ऑफ द मीटिंग। अ कंपनी can't legally require proxies to be deposited with it earlier than 48 hours before the time of the meeting। ठीक है बच्चों, उसके बाद है कैनवेसिंग द डायरेक्टर्स फॉर प्रॉक्सीज प्रोहिबिटेड। व्हेन अ कंपनी इश्यूज अ इन्विटेशन at its expenses to members giving name of the persons to be appointed and proxies for the purpose of any meeting, then every person of the company who knowingly issued the invitation or permitted the same shall be liable to fine which may extend to ₹10,000, और वो फाइन 10,000 रुपये तक का भी हो सकता है। An officer shall not be punishable by reason only of the issue of the invitation to a member at the request in the writing of the form of appointment
naming the proxies or a list of the persons willing to act as proxies. If the form or the list is avoidable on request in writing to every member entitled to vote at the meeting of the proxy. Rights of proxy. A proxy can demand a poll under section 109. A proxy can vote only on a poll. A proxy can use his votes differently. ठीक है जी. और डिसेबिलिटीज क्या हैं प्रॉक्सी की? अ प्रॉक्सी हैज़ नो राइट टू स्पीक इन द मीटिंग. वो मीटिंग में नहीं बोल सकता. अ प्रॉक्सी कैन नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम. और वो कोरम के फॉर्म में भी काउंट नहीं होगा. कोरम काउंट करने के लिए भी काउंट नहीं किया जाता. रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी. द रिलेशनशिप बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड हिज प्रॉक्सी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एज एजेंट. ठीक है बेटा. सो प्रॉक्सी इज ऑलवेज रिवोकेबल. अ प्रॉक्सी कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम before the proxy has voted. A later proxy revokes one of the earlier date. लेटर आ जानी चाहिए अर्लियर डेट से पहले की डेट में ही लेटर आ जानी चाहिए मीटिंग से पहले. इफ देयर आर 2 or more proxies given by the same shareholder in respect of the same shares, the proxy bearing the latest date will be supersede the earlier one. Or death of the member revokes the proxy. आगे बचे inspections of proxies. So, every member entitled to vote at meeting is authorized to inspect the proxies during the 24 hours preceding the meeting till the conclusions of the meeting. For such inspection, the members must give at least 3 days notice in writing to the company. Such inspection cannot be taken by a proxy. ठीक है बच्चे. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. A body corporate can appoint a proxy. A body corporate can be a member or a creditor of another company. It may authorize a person nor necessarily an employee to attend and vote at meeting of the company. The representative thus appointed is a member personally present for the purpose of quorum and voting by show of hands and is not merely in the position of the proxy. ठीक है बच्चे. So a representative can appoint a proxy to attend एंड वोट एट द मीटिंग इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ. ओके जी. तो बच्चों इसी के साथ ये प्रॉक्सीज वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ. बाकी अगला पोर्शन है जो इस चैप्टर का वो हम अगली वीडियो में करेंगे. तब तक आप इसको देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में ऑडिटिंग वाले चैप्टर में से फोल्डर में जाके वहाँ से बाकी चैप्टर्स देख के अपना कोर्स कंप्लीट करिए और रिविजन भी यहीं से कर लेना. सो विशिंग यू गुड लक.